शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम और ईद उल अजहा की मुबारकबाद पहुंच रही। आज के प्रोग्राम में ईद उल अजहा के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदों की रिपोर्टें नश्र होंगी। हम दोबारा हाजिर होंगे श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामने आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अजहा की तकरीब सईद मनाई जा रही है। ईद उल अजहा एक ऐसा त्यौहार है जिसके पस मंजर में कुर्बानी, ईसार, साबित कदमी और सब्र शुक्र की आला कदरें और पैगामात पोशीदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की तामील खंदा पेशानी से करने की जो रोशन मिसाल कायम की, उसी की तकलीद में दुनिया भर के मुसलमान आज के दिन हलाल जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं और यूं इस हकीकत की तजदीद होती है कि रज़ाए इलाही के आगे सर तस्लीम खम करने में ही बंदे की भलाई और सुरखरुई है। आज ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर के दोनों शहरों जम्मू और श्रीनगर और मुख्तलिफ कस्बाजात और देहात में सुबह सवेरे से ही नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौके पर उलमाए दीन और आइमाए हजरात ने फ़लसफ़ा कुर्बानी पर रोशनी डालते हुए ईसार कुर्बानी को ज़िंदगी का शार बनाने की तलकीन की और अक़ीदतमंदों को ताकीद की कि वो ईद की खुशियाँ फ़कत अपने अजीज़ों तक महदूद न रखते हुए उनकी आगोश में हर एक को आने का मौका दें। शहर श्रीनगर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हुआ, जहाँ और लोगों के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने भी नमाज ईद अदा की। वाज़ेह है कि आज एलजी इंतज़ामिया ने एक बार फिर ईदगाह श्रीनगर और जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी आयद की थी। एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। वादी में ईद उल अजहा की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की गई, जिसमें श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ दूसरे अजला से भी काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। इस मौके पर उलमाए दीन ने फ़लसफ़े कुर्बानी पर मुफस्सल रोशनी डाली। अलबत्ता मरकज़ी ईदगाह श्रीनगर और जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगातार 7वें वर्ष ईद की नमाज अदा करने की हुकाम ने इजाज़त नहीं दी। हुकाम ने जामिया मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सुबह सवेरे से ही बंद किया था और जामिया मस्जिद के मेन गेटों को भी ताला लगाकर बंद किया था। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो अपने वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अपने बेटों के हमरा नमाज ईद अदा करने के लिए दरगाह हजरत बल में गए थे, ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की कि एलजी इंतज़ामिया ने किन वजूहात पर जामिया मस्जिद श्रीनगर को आज एक बार फिर बंद किया। उन्होंने कहा कि एलजी इंतज़ामिया को इस फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और लोगों पर भी भरोसा करना पड़ेगा। उधर साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी नमाज ईद दरगाह हजरत बल में अदा की। उन्होंने भी ईदगाह श्रीनगर और जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा न करने के हुक्म के फैसले की नुक्ताचीनी की। इसी दौरान वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने नमाज ईद दरगाह हजरत बल में अदा की। श्रीनगर के मुख्तलिफ ईदगाहों, खानकाहों, ज़ियारत गाहों और बुकजात में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए, जिनमें आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, मीर सैयद याकूब साहब सनवार, ज़ियारत हज़रत मखदूम साहब आस्तान आला सराय वाला श्रीनगर, इमाम बड़ा जड़ीबल, इमाम बड़ा हसनाबाद, टीआरसी श्रीनगर में भी हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। ये थे सैयद यासिर और अब हम रुख करते हैं वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं यूनुस पर्रे। ईद उल अज़हा एक इस्लामी त्यौहार है और ये दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसूलों पर साबित कदमी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जज्बे ईसार याद दिलाती है। वही मुल्क भर के साथ साथ वादी में भी आज ईद उल अज़हा की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश खरोश और तुस्त एहतशाम के साथ मनाई जा रही, जबकि वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की है। ईद उल अज़हा के सिलसिले में जिला के मसाजिद, इमाम बारगाहों, खानकाहों और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े रूह पर इज्तिमात मुनक्किद होने की इतलात
भी मौसूल हुई है। जिला में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा जियारत अलमदारी कश्मीर सरारी शरीफ में मुनकिद हुआ, जहां पर दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत करते हुए सुबह 9:30 बजे नमाज ईद अदा की। इसी तरह जियारत हजरत सैयद अली आली बल्कि पखरपुरा में नमाज ईद 9 बजे और आसारी शरीफ पेट मकामा मागा में सुबह 8:45 बजे नमाज ईद अदा की गई, जहाँ पर उलमाए किराम ने ईद के मौके पर खिताब फरमाए और तरक्की और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। और उलमाए किराम ने ईद उल अज़हा की फजीलत व अहमियत बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान यकजहती पर जोर दिया। वाजह है ईद नमाज के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिम की पैरवी करते हुए अल्लाह ताला की राह में जानवर ज़बह किए। वही आज सुबह सवेरे से ही फर्जंदाने तवीद साफ कपड़ों में मलबूस ईदगाहों की तरफ जाते हुए नजर आए और दिन भर बेशतर जगहों पर लोग कुर्बानी का गोश्त बांटने में मसरूफ दिखाते हुए रिश्तेदारों और दोस्तों में गोश्त बांटते हुए नजर आ रहे थे। बड़गाम से यूनुस पारे की रिपोर्ट आपने सुनी। वस्ती कश्मीर से फिलहाल कूच करते हुए आइए रुख करते हैं शिमाली कश्मीर का। बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में ईद उल अज़हा मनाए जाने का अहवाल लिए ये हैं करामत कयूम। शुमाली कश्मीर के दोनों अजला कुपवाड़ा और बारामूला में ईद उल अज़हा की तकरीब को इंतहाई जोश खरोश के साथ मनाया गया। लाखों फर्जदान तौहीद ने ईदगाहों, खानकाहों, इमाम बाड़ों और दीगर मुकामात पर नमाज ईद अदा की। तकबीरात से पूरी फिजा गूंज रही थी। तफसीलात के मुताबिक जिला बारामूला में सबसे बड़े इज्तिमात ईदगाह जदीद बारामूला, ईदगाह कदीम बारामूला, दारुल मुस्तफी बारामूला, ईदगाह शेरवानी कॉलोनी, जामिया मस्जिद पुलिस लाइन्स बारामूला, जबकि नारवाव में ईदगाह जदीद मैगजीन ग्राउंड शेरी, ईदगाह फतेहगढ़, हीवन, जमजमपोरा में मुनक़द हुए। इधर सरहदी तहसील ऊड़ी से जफर इकबाल ने तफसीलात देते हुए कहा कि ऊड़ी में सबसे बड़े इज्तिमात ऊड़ी स्टेडियम, लगामा, बिजहामा, बोनियार में मुनक़द हुए, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भी लोगों ने नमाज ईद अदा की। इधर सोपोर में नमाज ईद, ईदगाह सोपोर, खानकाह मौला और एमईटी ग्राउंड में बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। रफी आबाद में रहामा, डंगी बच्चा, लडूरा में बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। संग्रामा में सबसे बड़े इज्तिमात वागूरा, क्रीरी, सीर में मुनक़द हुए। इधर पटन में सबसे बड़े इज्तिमात मरकजी ईदगाह पटन, ईदगाह पलाहलन, निहालपोरा, महनपोरा, इमाम बारगाह अहमदपोरा, मिरगुंड में मुनक़द हुए, जबकि टंगमर्ग में आस्तानी आलिया बाबा रेशी, बाबा पयामुद्दीन रेशी, मरकजी जामिया मस्जिद कुंजर, मरकजी जामिया मस्जिद टंगमर्ग, ईदगाह हरी वटनों में बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। इधर जिले कुपवाड़ा से फयाज हमीद ने इत्तलाहत फराहम करते हुए कहा कि जिला भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मरकजी जामिया मस्जिद कदीम कुपवाड़ा, मरकजी जामिया मस्जिद सगाम, मरकजी जामिया मस्जिद लालपोरा, ईदगाह जदीद हंदवारा, राजवार, रामहल, जचल डारा, लंगेट में मुनक़द हुए। इधर सरहदी तहसील करना से इशफाक सईद ने बताया कि सबसे बड़े इज्तिमात मरकजी जामिया मस्जिद शाही हमदान टंगडार में मुनक़द हुआ, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल, सैदपोरा, दनी और दीगर मुकामात पर भी नमाज ईद पर इज्तिमात मुनक़द हुए। इधर वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने जामिया मस्जिद पुलिस लाइन्स बारामूला में नमाज ईद अदा की। करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। और अब हम वादी कश्मीर से चलते हैं जम्मू और रियासी जिलों की ओर। दोनों जिलों में ईद के मौके पर कैसा माहौल है, बयां करने के लिए लाइन पर मौजूद हैं जाहिद मलिक। रियासी और जम्मू इजला में भी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाई गई। सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। रियासी में सबसे बड़ी तकरीब जिला हेडक्वार्टर रियासी ईदगाह में हुई, जहां पर सैकड़ों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। इसके अलावा जामा मस्जिद कटरा, जीरो मोड़ रियासी, माड़ी, ईदगाह दरमाड़ी, माहौर, चसाना, गुलाबगढ़ के अलावा कहीं एक ईदगाहों और मसाजिद में अपने मुकर्रर वक्त पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिलाकर खुशियों का तबादला किया। इस मौके पर उलमाए कराम ने कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ईद उल अज़हा एहसार और कुर्बानी का दर्ज देती है। जिला इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। यहाँ जम्मू शहर में भी ईद उल अज़हा जज्बे और अकीदत के साथ मनाई गई। जम्मू से शहरबीन के नुमाइंदे जावेद मेहराब के मुताबिक जम्मू में ईद उल अज़हा की सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह रेजिडेंसी रोड में हुई, जहाँ सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की और खास तौर पर
मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अमन, भाईचारे, आपसी रवादारी और तरक्की की दुआ की। मरकजी ईदगाह रेजिडेंसी रोड में ईद की नमाज के लिए औकाफ इस्लामिया की तरफ से खातिर खा इंतजाम किए गए थे। वही सिक्योरिटी के पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। ईद के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। शहर भर में आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी देखने को मिली। ये थे जाहिद मलिक। जम्मू डिवीजन में फिलहाल हमारा कयाम बरकरार रहेगा। चलते हैं मोहम्मद तस्कीन के पास जो रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों की निस्बत से रिपोर्ट लेकर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद तस्कीन। सूबा जम्मू के बाकी इलाकों की तरह वादी चिनाब के डोडा, कश्तवाड़ और रामबन अजला में भी नमाज ईद उल अजहा के सैकड़ों इज्तिमात मुनक्किद हुए और खुशगवार मौसम में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की और नमाज ईद के फौरन बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का फरीजा अंजाम देने का सिलसिला शुरू किया गया। पहाड़ी जिला रामबन के शहरों देहात में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की और जिला रामबन में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह बानहाल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद में शिरकत की, जबकि रामबन का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह रामबन में मुनक्किद हुआ। मेंबर असेंबली बानहाल सजाद शाहीन और साबका मेंबर असेंबली बानहाल वकार रसूल ने ईदगाह बानहाल में, जबकि डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने जामा मस्जिद मेत्रा में नमाज ईद अदा की। डोडा से नुमाइंदा शहरबीन नसीर अहमद खोड़ा के मुताबिक जिला डोडा के इलाकों में नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए और नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह डोडा में मुनक्किद हुआ और हजारों की तादाद में लोगों ने इमाम व खतीब खालिद नजीब सोहरवर्दी की पेशवाई में नमाज ईद अदा की। उधर कश्तवाड़ से शहरबीन नामा निगार मुश्ताक अहमद देव ने बताया कि कश्तवाड़ के शहरों गांव में नमाज ईद की बड़ी बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया गया और जिला कश्तवाड़ में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह चौगान में मुनक्किद हुआ, जहां 40,000 के करीब फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और खुतबा व दुरूद व दुआ के बाद हस्बी साहब का परचम इस्लामी को सलामी दी गई। कस्बा कश्तवाड़ के हजारों लोगों ने जियारत फरीदिया और जियारत असरारिया रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी की। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। अब आइए जम्मू डिवीजन से वापस वादी कश्मीर का रुख करते हैं। शोपियां जिले से हमारे नुमाइंदे फैयाज जवानी। शोपियान में भी बड़े तुस्को एहतशाम के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है, जिस दौरान जिले की ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों में ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए, जहां पर अइमाए मसाजिद ने फलसफा ईद कुर्बानी पर रोशनी डाली और बाद में हजारों फर्जदान तौहीद बारगाह इलाही बिस्तर सजूद हुए और ईद नमाज अदा की। आज सुबह से ही मौसम इंतहाई खुशगवार था और खुली धूप निकली हुई थी और इस वजह से जिले के मुतअद्दिद इलाकों में ईद नमाज ईदगाहों में अदा की गई। जिला हेडक्वार्टर समेत दीगर तहसील हेडक्वार्टरों के मरकजी बाजारों में गुज़िश्ता रोज से ही जबरदस्त चहल पहल थी, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद को एशियाई जरूरियात की खरीदारी करते हुए देखा गया, जबकि बेशतर इलाकों में कई दिनों से लोग कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त में मसरूफ अमल नजर आए। पूरे जिले में आज सुबह से ही बड़ी तादाद में ख्वातीन और छोटे बच्चों को खूबसूरत मलबूसात में ज़ेबतन ईद नमाज अदा करने की गरज से ईदगाहों की तरफ रुख करते हुए देखा गया। जिला हेडक्वार्टर पर ईद नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जबकि जिले के दीगर ईदगाहों और मसाजिद जिनमें ईदगाह जामिया अहले शोपियान, बाजार मस्जिद प्राल मस्जिद, ईदगाह नवा मस्जिद, जामिया मस्जिद बनगाम, बटपोरा, मीमंदर, गागरन, आसार शरीफ, पिंजोरा और आरामा शामिल है में ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए, जहाँ पर हमारे मसाजिद ने फलसफा ईद कुर्बानी पर रोशनी डालते हुए कहा कि ईद उल अजहा एक इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है और हमें चाहिए कि इस अजीम दिन पर हम सब मिलकर तौबा इस्तिगफार करे, अपने गुनाहों और कोताहियों की माफी तलब करे। जबकि बैद के उलमा ने फरमाया कि ईद का पैगाम असल में यही है कि हम इज्तिमाई खुशियों को तरजीह दें और साथ ही में गरीबों, हाजतमंदों और मिस्किनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करके उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखे। जिले के दीगर मकामात जिनमें हरमैन, आलमगंज, हाजीपुरा, जैनपुरा, इमाम साहब, चित्रागांव, वजी, त्रांच, तलटुवागांव, चित्रागांव कलान, कीगाम, टुकरू, टैंगवनी, शादीमर्ग, व्हील, कजडोरा, कापरन, रितरीपोरा, क्रालपोरा, करेवा, शेदाब, मोशवारा, नाडपोरा, मालू, जोहरा, केलर तहसील हेडक्वार्टर, यशगोजा, अबामा, पुरपुरा और सदर वगैरह शामिल है कि ईदगाहों और मसाजिदों में भी ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद हुए, जहाँ पर फर्जदान तौहीद ने इंतहाई आजिज़ी के साथ ईद नमाज अदा की
اور جموں کشمیر میں امن سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ یہ تھے شوپیاں سے فیاض وانی، اور اب شوپیاں سے متصل ضلع پلوامہ کا احوال شبیر بٹ کی زبانی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جی ہاں، وادی کے دیگر اضلاع کی طرح جنوبی ضلع پلوامہ میں بھی عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی جوش خروش اور تزک احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں عالمی امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جبکہ نماز عید کے بعد ضلع بھر میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ضلع میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع ضلع ہیڈ کوارٹر پلوامہ میں عیدگاہ کریم میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ نماز کی پیشوائی مولوی محمد اکرم ڈار نے کی، جنہوں نے نماز سے قبل فلسفہ عید قربان پر مفصل روشنی ڈالی۔ ممبر اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے یہاں ہی نماز عید ادا کی۔ معروف شیعہ عالم دین مولانا شیخ غلام رسول نوری نے گانگو جامعہ مسجد میں نماز عید کی پیشوائی کی، جبکہ وکھرون میں مولانا الطاف حسین میر نے نماز کی پیشوائی کی۔ اسی طرح کے اجتماعات عیدگاہ جدید پلوامہ، روہمو کاکپورہ، رتنی پورہ، لاسی پورہ، شادی مرد، تہاب، نیوا، پاری گام، ملنگ پورہ اور دیگر مقامات پر بھی ہوئے۔ سب ضلع ترال میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ ترال میں منعقد ہوا، جہاں میر وجہ ترال مولوی شبیر احمد عثمانی نے نماز عید کی پیشوائی کی اور نماز سے قبل عید الاضحیٰ کے پیغام کو بیان کیا۔ خانقاہ فیض پر اترال، دارالعلوم نور الاسلام، دارالہدا، کالج روڈ، بجونی سپورٹس گراؤنڈ اور دیگر مقامات پر بھی اسی طرح کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے عیدگاہ ترال میں نماز عید ادا کی اور عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ بچے رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس کھیلنے میں مصروف نظر آئے۔ علاقے کی سکھ اور پنڈت برادری نے مسلم برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے بھائی چارے کی کندیر کو زندہ رکھا۔ پامپور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ درنگبل میں منعقد ہوا، جہاں مولوی ریاض احمد حمدانی نے خطاب کرتے ہوئے فلسفہ عید قربان بیان کیا۔ شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ضلع پلوامہ کا یہ تھا احوال۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں عید الاضحیٰ منائے جانے کی نسبت سے اپنے نمائندوں کی رپورٹیں۔ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے پلوامہ سے شبیر بٹ کی رپورٹ نشر کی تھی، اور اب جنوبی کشمیر میں اپنا قیام جاری رکھتے ہوئے چلتے ہیں فاروق راتھر کے پاس، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کلگام اور اننت ناگ ضلعوں میں آج عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ماحول ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور ضلع کلگام میں عید الاضحیٰ روایتی جوش خروش کے ماحول میں منائی گئی۔ اس موقع پر روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں امن و آشتی اور فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ ضلع صدر مقام کلگام میں عید الاضحیٰ کی نماز حنفیہ عیدگاہ جدید، حنفیہ عیدگاہ قدیم، مرکزی عیدگاہ اہل حدیث اور مسجد دارالسلام کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر ادا کی گئی۔ فرزندان توحید کی سب سے زیادہ تعداد حنفیہ عیدگاہ جدید میں درج کی گئی۔ اس دوران ضلع کے سبھی 7 تحصیل صدر مقامات کے علاوہ ضلع کے دیگر اہم مراکز پر بھی عید الاضحیٰ کی نماز روایتی ماحول میں ادا کی گئی اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ علماء اور ائمہ مساجد نے عید الاضحیٰ کے فلسفے اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اس دوران داعیہ مجالس کا اہتمام کیا گیا اور علماء نے سماج کے غریب، مسکین، پسماندہ اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن امداد اور خبرگیری کی تلقین کرتے ہوئے فلسفہ عید قربانی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عطائے خداوندی میں رضائے اللہ کو انجام دیتے ہوئے قربانی دی، جس کا مدعا و مقصد صرف اور صرف خوشنودی خدا کا حصول تھا۔ ضلع اننت ناگ سے اپنے ساتھی اس تاریخ سے جو تفصیلات فراہم ہوئے ہیں، ان کے مطابق ضلع صدر مقام اننت ناگ میں عید الاضحیٰ کی نماز مرکزی عیدگاہ حنفیہ جنگلات منڈی اور مرکزی عیدگاہ اہل حدیث اشاجی پورہ میں ادا کی گئی، جبکہ مرکزی جامع مسجد حنفیہ کے علاوہ جامع مسجد حنفیہ عیدگاہ، مسجد نور، مسجد شیخ العالم اور مسجد دارالہدا لازبل اور مسجد رحت دیدی کے ساتھ ساتھ مین ٹاؤن اننت ناگ کی دیگر مساجد اور خانقاہوں میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ فرزندان توحید کی سب سے زیادہ تعداد مرکزی عیدگاہ اہل حدیث اشاجی پورہ اور حنفیہ عیدگاہ جنگلات منڈی میں درج کی گئی۔ ائمہ مساجد کی جانب سے اپنی آواز و تبلیغ میں
عید الاضحیٰ کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ جموں کشمیر میں امن و آشتی کی خاطر خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور امت مسلمہ پر زور دیا گیا کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا منشور بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل روح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی خوشیوں میں ضرورت مندوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو شامل کریں۔ فاروق راتھر کی رپورٹ آپ نے سنی، اور اب ہم رخ کرتے ہیں جموں ڈویژن کے سرحدی اضلاع پونچھ اور راجوری کا۔ لائن پر موجود ہیں کے ڈی مینی۔ پیر پنچال کے دامن میں واقع اضلاع راجوری اور پونچھ میں بھی عید الاضحیٰ کا تہوار نہایت شان و شوکت، جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں روایتی لباسوں میں ملبوس پہاڑی اور گجر قبائل گاؤں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے عید گاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ پونچھ شہر میں سب سے بڑی تقریب عیدگاہ پونچھ میں منعقد ہوئی، جہاں 20,000 کے قریب فرزندان توحید نے نماز عید میں حصہ لیا اور امامت کے فرائض مولانا فاروق مصباحی نے انجام دیے۔ ادھر راجوری شہر کی عیدگاہ میں مولانا غلام رسول نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ دونوں جگہ خطبوں میں قربانی کے فلسفے پہ بات ہوئی، پھر ملک کی سلامتی اور علاقے میں امن و سکون کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ یاد رہے کہ پچھلے ماہ کے ناخوشگوار واقعات کے بعد آج پھر سے معمول کی زندگی اور گہما گہمی کا ماحول دیکھنے کو ملا اور لوگوں کے چہرے خوشی اور راحت سے سرشار دکھائی دیے، جبکہ پونچھ اور راجوری کے شہروں میں عید گاہوں کے باہر ہندو اور سکھ بھائی اپنے مسلمان دوستوں سے گلے مل کر عید مبارکباد پیش کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ نماز عید کے بعد جہاں عوامی دعوتوں، رشتہ داروں سے ملاقاتوں اور مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہوا، وہیں کچھ لوگ قربانی دیتے ہوئے اور محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ عید الاضحیٰ کے تہوار کے باعث پونچھ اور راجوری کے شہروں میں پھر سے رونقیں لوٹ آئی ہیں اور سارا دن بازاروں میں خرید و فروخت اور بھیڑ بھاڑ کا سماں دیکھنے کو ملا ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے بجلی، پانی، صفائی ستھرائی کے اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہرین کو منڈی، سورن کوٹ، تھنا منڈی، بدھل، درحال اور منجا کوٹ سے بھی نماز عید کے اجتماعات کے اطلاعات ملی ہیں۔ یہ تھے کے ڈی مینی پونچھ اور راجوری کا احوال لیے، اور آئیے اب ان سرحدی اضلاع سے واپس چلے آتے ہیں وسطی کشمیر۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں فون لائن پر منتظر ہیں ہمارے نمائندے رحیم رضوان۔ جی رضوان۔ خوشگوار موسم کے بیچ گاندربل ضلع اور بانڈی پورہ ضلع میں عید الاضحیٰ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دونوں اضلاع میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات مختلف مذہبی مقامات پر بڑے پیمانے پر منعقد کیے گئے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کے نماز عید ادا کی اور ترقی اور امن و آشتی کی دعائیں مانگی۔ اس موقع پر علماء کرام اور عائلہ حضرات نے فلسفہ عید اور قربانی پر روشنی ڈالتے ہوئے امت مسلمہ سے پرزور اپیل کی کہ وہ اچھے حال کی بے حیائی اور بے رہنمی مد نظر رکھ کر اپنے اولادوں کی صحیح رہبری کریں اور دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے لوگوں سے عید الاضحیٰ نہایت حسابی سے منانے کی اپیل کی۔ ادھر گاندربل ضلع میں بیشتر عیدگاہوں، مساجد، خانقاہوں اور درگاہوں جن میں جامع مسجد، جامع مسجد کاغی چوک، جامع مسجد سید قمر الدین بخاری، جامع مسجد ناگپور، جامع مسجد شہزادے سکندر ناز، عیدگاہ سباپورہ، عیدگاہ بھٹکینہ، عیدگاہ باقورہ، عیدگاہ بارسوک، عیدگاہ کنگن، جامع مسجد پور، عیدگاہ چھترگل، جامع مسجد بابا نگری مانگت، عیدگاہ سلا مولا، عیدگاہ شامبو اور دیگر مقامات شامل ہیں جن میں نماز عید سویرے ادا کی گئی، جبکہ مرکزی عیدگاہ دودھ خامہ جہاں سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا میں نماز عید پونے 9 بجے ادا کی گئی۔ ادھر ہمارے ساتھی کے مطابق ضلع بانڈی پورہ میں سب سے بڑا اجتماع قدیم مرکزی عیدگاہ بانڈی پورہ میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے نماز ادا کی، جبکہ مرکزی دارالعلوم رحیمیہ میں بھی صبح سویرے نماز ادا کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں دونوں اضلاع میں تمام پبلک پارکوں، ایک ابزا مقامات اور بازاروں میں صبح سویرے سے ہی کافی بھیڑ بھاڑ رہی اور لوگ خاص کر والدین بچوں کے لیے کھلونے اور کھیل کود کی چیزیں خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بیچ لوگ قربانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور قربانی کا گوشت غریبوں، مسکینوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں۔ رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں جو نماز عید کی ادائیگی کے تعلق سے بالخصوص اور عید منائے جانے کے تعلق سے ماحول کا احوال تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی دوران پی ڈی پی کے لیڈر منظور احمد وانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جموں کشمیر کے عوام بالخصوص مسلمان برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ عید الاضحیٰ ہمارے لیے دائمی خوشی اور
अमन आश्ती की नवीद ले आए। उधर कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की इत्तला है कि उर्स शरीफ हजरत जैती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मकाम शाह वली दरगमुला कुपवाड़ा में 10 और 11 जून को अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उर्स कमेटी ने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा से अपील की है कि उर्स के मौके पर तमाम इंतजामात यकीनी बनाए जाएं, जिनमें बिलखुसूस सफाई सुथराई, रोशनी, पानी और सिक्योरिटी के इंतजामात शामिल हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। आपसे इजाजत लेने से पहले आप मेरी तरफ से यानी अशफाक लोन की तरफ से, मेरे साथी मोहम्मद हुसैन जफर की तरफ से, परमजीत सिंह की तरफ से और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह की तरफ से ईद उल अजहा की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल।